हेलो एवरीवन। हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो संविधान की प्रस्तावना है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये जो है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसको ध्यान में रखना है। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसी के ऊपर आधारित है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये शब्द भी पूछे जाते, कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय दिया हुआ है, न्याय का उल्लेख किया गया है। कितने टाइप के न्याय है? 3 तरीके का न्याय है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, प्रस्तावना में 5 तरीके की स्वतंत्रता दिया हुआ है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 तरीके की स्वतंत्रता है, 3 तरीके की न्याय है और 2 तरीके की समानता है, प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता। तो इसको आई होप कि आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। न्याय है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और समानता है प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय दिया हुआ है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरीके का न्याय है। अभी हमने देखा, ये 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है न्याय। कितने तरीके का? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये जो 3 शब्द है ना, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब से कब तक हुई थी? 1789 से 1799 ईस्वी तक। और ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि रूस की क्रांति से क्या लिया गया, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना के तत्व, इसके बारे में देखेंगे। तो संविधान के अधिकार का स्रोत, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो जो अधिकार है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। जैसे कि हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत है भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति कैसी है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रकृति क्या है, कैसी है, तो आपको बताना है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के उद्देश्य। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का उद्देश्य क्या है, तो ये होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि, ये भी दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, उसको हम एक बार देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के तहत
प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के तहत कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वेरूबारी यूनियनवाद 1960। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। वेरूबारीवाद में ऐसा कहा गया 1960 के तहत कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है और इसलिए विधायिका इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन इसके बाद फिर केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्यवाद आया 1973 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी के बाद फिर इसमें संशोधन भी किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द उसमें जोड़े भी गए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि प्रस्तावना से जितना भी क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में तो आप अच्छे से आप उसको सही उत्तर आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।